बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लॉजिकल टॉक। पिछली वीडियो में हमने शोहर की जायदाद में बीवी का हिस्सा और बीवी की जायदाद में शोहर के हिस्से की बात की थी। तो आज हम बाकी वारसान के हिस्सों के हवाले से डिस्कस करेंगे, जिनमें बाप की जायदाद में औलाद का हिस्सा, माँ की जायदाद में औलाद का हिस्सा, बेटे की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा, बेटी की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा और कलाला के हिस्सेदारों को तफसीली बयान करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाप की जायदाद में औलाद का हिस्सा। बाप की जायदाद में एक बेटे के लिए दो बेटियों के बराबर हिस्सा होता है। जायदाद में पहले बाप के वालिदैन यानी दादा दादी का छठा हिस्सा और बाप की बेवा यानी मां का 8वां हिस्सा निकालने के बाद जायदाद औलाद में तकसीम होगी। अगर औलाद में सिर्फ एक बेटी हो तो उसके लिए जायदाद का निसफ हिस्सा, 8वां हिस्सा बेवा मां का और छठा हिस्सा बाप के वालिदैन के लिए होगा। लेकिन दो या दो से ज्यादा बेटियों की सूरत में 2/3 हिस्सा बेटियों का, 8वां हिस्सा बेवा मां का और छठा हिस्सा बाप के वालिदैन को मिलेगा। अगर बाप के वालिदैन यानी दादा दादी जायदाद की तकसीम के वक्त जिंदा नहीं तो उनका हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। और अगर कोई भाई बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो गया और उसकी बेवा और बच्चे हैं तो भाई का हिस्सा मुकम्मल तरीके से निकाला जाएगा। इसी तरह कोई बहन बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाए और उसका शोहर और बच्चे हों तो शोहर और बच्चों को हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर बच्चे नहीं तो उसके शोहर को हिस्सा नहीं मिलेगा। मां की जायदाद में औलाद का हिस्सा। मां की जायदाद में एक बेटे के लिए दो बेटियों के बराबर हिस्सा होता है और जायदाद मां के वालिदैन यानी नाना नानी और बाप का हिस्सा निकालने के बाद औलाद में तकसीम होगी। अगर औलाद में सिर्फ एक बेटी हो तो जायदाद का निसफ हिस्सा बेटी का, बाप के लिए जायदाद का चौथाई हिस्सा और मां के वालिदैन का छठा हिस्सा होगा। लेकिन दो या दो से ज्यादा बेटियों की सूरत में 2/3 हिस्सा बेटियों का, बाप के लिए चौथाई हिस्सा और बाकी जायदाद मां के वालिदैन के लिए। अगर मां के वालिदैन तकसीम के वक्त जिंदा नहीं तो उनका हिस्सा नहीं निकाला जाएगा और अगर बाप भी जिंदा नहीं तो बाप का हिस्सा भी नहीं निकाला जाएगा, बल्कि मां की पूरी जायदाद उसके बच्चों में तकसीम होगी। अगर मां के पहले शोहर से कोई औलाद है तो वो बच्चे भी मां की जायदाद में बराबर के हिस्सेदार होंगे। बेटे की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा। बेटे की औलाद हो तो वालिदैन के लिए जायदाद का छठा हिस्सा होगा। अगर वालिदैन में सिर्फ मां हो तो छठा हिस्सा मां को मिलेगा और सिर्फ बाप हो तो छठा हिस्सा बाप का, लेकिन अगर दोनों हों तो छठा हिस्सा दोनों में बराबर तकसीम होगा। अगर बेटे की औलाद नहीं लेकिन बेवा है और बेवा ने शोहर की जायदाद के तकसीम होने तक शादी नहीं की तो उसको जायदाद का चौथाई हिस्सा मिलेगा और बाकी जायदाद बेटे के वालिदैन की होगी। अगर औलाद में सिर्फ एक बेटी हो तो जायदाद का निसफ हिस्सा बेटी का, बेटे की बेवा के लिए 8वां हिस्सा और बेटे के वालिदैन का छठा हिस्सा होगा। लेकिन दो या दो से ज्यादा बेटियों की सूरत में 2/3 हिस्सा बेटियों का, बेटे की बेवा के लिए 8वां हिस्सा और बेटे के वालिदैन का छठा हिस्सा होगा। अगर बेटा रंडवा हो और उसकी कोई औलाद भी नहीं तो उसकी जायदाद के वारिस उसके वालिदैन होंगे, जिसमें मां के लिए जायदाद का 1/3 हिस्सा और 2/3 हिस्सा बाप का। लेकिन अगर बेटे के बहन भाई भी हों तो उसकी मां के लिए छठा हिस्सा और बाकी जायदाद बाप की होगी। बेटी की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा। अगर बेटी की औलाद है तो वालिदैन के लिए जायदाद का छठा हिस्सा होगा। वालिदैन में सिर्फ मां हो तो मां को छठा हिस्सा मिलेगा और अगर सिर्फ बाप हो तो बाप का छठा हिस्सा, लेकिन अगर दोनों हों तो छठा हिस्सा दोनों में बराबर तकसीम होगा। अगर बेटी की औलाद नहीं लेकिन शोहर है तो शोहर के लिए जायदाद का निसफ हिस्सा और निसफ हिस्सा बेटी के वालिदैन के लिए होगा। औलाद में अगर सिर्फ एक बेटी हो तो जायदाद का निसफ हिस्सा बेटी का, बेटी के शोहर के लिए चौथाई हिस्सा और वालिदैन का हिस्सा छठा होगा।
لیکن 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کی صورت میں 2/3 حصہ بیٹیوں کا، بیٹی کے شوہر کے لیے 1/4 حصہ اور باقی والدین کا ہوگا۔ اگر بیٹی بیوہ ہو اور اس کی اولاد بھی نہیں تو جائیداد کے وارث اس کے ماں باپ ہوں گے، جس میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3 حصہ ہوگا۔ لیکن بیٹی کے بہن بھائی ہوں تو ماں کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ اور باقی باپ کو ملے گا۔ کلالہ، کلالہ سے مراد ایسے مرد اور عورت جن کی جائیداد کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی جن کی نہ تو اولاد ہو، نہ ہی والدین اور نہ ہی شوہر یا بیوی ہو۔ اگر صاحب میراث مرد یا عورت کلالہ ہو، اس کے سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں، لیکن صرف ایک سوتیلا بھائی یا بہن ہو تو اس کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ ہوگا۔ لیکن اگر بہن بھائی تعداد میں زیادہ ہوں تو وہ سب جائیداد کے 1/3 حصے میں برابر شریک ہوں گے، اور باقی جائیداد قریبی رشتہ داروں میں یعنی دادا دادی، نانا نانی، خالہ پھپھو یا ان کی اولاد میں جو ضرورت مند ہے ان میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر کلالہ مرد یا عورت ہلاک ہو جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کے لیے جائیداد کا نصف حصہ ہوگا اور باقی قریبی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو ان کے لیے جائیداد کا 2/3 حصہ اور باقی قریبی رشتہ داروں میں سے ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک سگا بھائی ہو تو ساری جائیداد کا وارث وہ بھائی ہوگا، لیکن بہن بھائی زیادہ ہوں تو جائیداد انہی میں تقسیم ہوگی اور مرد کے لیے عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے وراثتی جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے آپ کو مکمل تفصیلات اور آگاہی ملی ہوگی۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔